Good morning, students. Grammar, chapter 4. Okay, class 3rd. Today we are going to learn about the collective nouns. Already I have explained you about the collective nouns. Today we are going to do the question G of that. मीन्स कलेक्टिव नाउन, उससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन ए बी सी डी जो भी करवाए थे वो आपके कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन इनसे रिलेटेड थे. आज हम कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे. सो ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द कलेक्टिव नाउन्स. यस, कलेक्टिव नाउन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल्स, थिंग्स. ओके, इनको क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन्स. यानी एक झुंड होता है, जैसे कि लोगों का मान लो, चीज़ों का मान लो. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. जैसे कि यहाँ पे दिया गया ए पैक ऑफ कार्ड्स. ये ताश के पत्ते हैं, दिखाई दे रहा है आपको. सो इट्स ए पैक. पैक जो वर्ड है ये कलेक्टिव नाउन है. ठीक है. ए स्वॉर्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड. ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की कक्षा. जो क्लास है यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है. ओके, इन द सेम वे वी हैव टू डू द नेक्स्ट. जैसे कि ये बीज है, कार्ड्स है, स्टूडेंट है, ये कलेक्टिव नाउन है यहाँ पे. ओके, नाउ लेट अस सी अ लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द कलेक्टिव नाउन्स. आपको क्या करना है? पिक्चर्स देखते हुए कलेक्टिव नाउन्स लिखने हैं. ए फ्लॉक ऑफ, ये एक शब्द है जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक झुंड है. किसका झुंड है? शीप. जो ये शीप है यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है. इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन. वी हैव रिकॉग्नाइज्ड द पिक्चर, सो आई हैव रिटन हियर शीप. नेक्स्ट इज ए बंच ऑफ, गुच्छा. किसका गुच्छा है? चाबियों का गुच्छा है. सो वी विल राइट हियर कीज. सो इट्स अ कलेक्टिव नाउन. आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 3. ए टीम ऑफ कौन खेल रहा है यहाँ पे? प्लेयर्स. खिलाड़ी कहेंगे उनको, हम उनका नाम तो नहीं लिख सकते. इन ए ग्रुप वी हैव टू राइट, सो आई हैव रिटन हियर प्लेयर्स, खिलाड़ी. ए लिटर ऑफ, यहाँ पे छोटे छोटे क्या दिख रहे हैं? पशुओं के नवजात बच्चे दिख रहे हैं. किसके नवजात बच्चे हैं? ये पपीज़. यानी जो कुत्ते के जो नवजात बच्चे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पपीज़. सो पपीज़ इज ऑल्सो ए कलेक्टिव नाउन. Now we have already I have explained you about the 5 nouns. One was common noun, proper noun, collective noun, material noun and abstract noun. Now the last noun is compound noun. Compound noun का मतलब होता है बेटा, जैसे कि एक compound noun consist of 2 nouns. यहाँ पे जो होते हैं अलग अलग प्रकार के दो जो संज्ञाएं वाले जो शब्द होते हैं उनको जोड़कर बनाया जाता है. जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया, फॉर एग्जाम्पल लैंड प्लस लॉर्ड, लैंड लॉर्ड. ओके, उन्होंने दो अलग अलग शब्द लिए. लैंड ज़मीन, लॉर्ड जो होता है जो मालिक होते हैं उन्हें लॉर्ड कहा जाता है. तो लैंड लॉर्ड दोनों शब्दों से क्या बना? एक कॉम्पाउंड नाउन बना यहाँ पे. ओके, ए कॉम्पाउंड नाउन कंसिस्ट ऑफ 2 nouns. Now let us see here. Pick a word from tree A and combine it with a word from tree B to make कॉम्पाउंड नाउन. अब आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको 2 पेड़ दिए गए. ये देखो बेटा, पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, ट्री ए एंड ट्री बी. ओके, आपको अब इसमें से क्या करना है? कॉम्पाउंड नाउन बनाने हैं. 2 अलग अलग प्रकार के नाउन्स दिए गए हैं आपको. इन नाउन्स को जोड़कर एक कॉम्पाउंड नाउन बनाना है. ओके, पहले हम लेते हैं न्यूज़. न्यूज़ के साथ क्या लिखेंगे हम? अब इस ट्री ए में से हमें एक शब्द लेना है. मैंने लिया न्यूज़. अब ट्री बी में से हमें सही शब्द चुनकर उसके साथ जोड़ के लिखना है. लेट अस सी. स्टेशन, वाटर, लेडी, सेट, स्टिक, लाइट, पॉट, मिल, मैन, पेपर, बॉटल. पेपर, न्यूज़ प्लस पेपर, सो इट मेक्स अ न्यूज़ पेपर. ऐसे ही आपको बाकी के बनाने हैं. जैसे ब्रूम, ब्रूम, ब्रूम स्टिक. ओके स्टूडेंट्स, ब्रूम स्टिक. In the same way you have to do the other words. Let us start in your exercise. मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि न्यूज़ के साथ पेपर जोड़ के लिखा हमने. In the same way now here I have written sofa plus set, sofa set. Now next word is land lady. हमें क्या क्या जोड़ना है? land plus lady, land lady. Next is rain, रेन. रेन के साथ हम क्या जोड़ेंगे? रेन वाटर.
नेक्स्ट मिल्क, मिल्क मैन. आफ्टर दिस विंड, विंड मिल. देन हिल स्टेशन. Next is flower pot. After this, broom stick. Next, sunset. नेक्स्ट, देखो बेटा कुछ तो आपको भी पता चलेगा ना, हमें देखना है उस दोनों में से. इसे हमने बनाया सनलाइट. नेक्स्ट इज, एक वर्ड और रह गया बेटा, आपको लिखना है. क्या लिखोगे आप? व्हाट विल यू राइट? लास्ट रिमेनिंग वर्ड था वाटर बॉटल. गॉट इट? ऐसे आपको क्या करना है, तो अलग अलग प्रकार के शब्दों को जोड़कर कॉम्पाउंड नाउन बना के आपको इस बड़े ट्री में लिखना है. जैसे कि मैंने आपको अभी वहाँ पे ट्री में भर के दिखाया था, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले समझा दिया था. सो इन द सेम वे यू हैव टू टेक ऑल द 2 लेटर्स. आपको ढूंढना होगा, ऐसे नहीं कि ब्रूम के साथ स्टेशन जोड़ दिया, ब्रूम के साथ वाटर जोड़ दिया, मिल के साथ वाटर. नहीं, सही शब्द जो कि अर्थपूर्ण बनता हो वही 2 वर्ड्स आपको जोड़ के एक कॉम्पाउंड नाउन बनाना है. ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे.